Welcome to our channel, students. SYJC Secretarial Practice, right? Myself Krupa Sangoi. यहाँ पे अपना सब्जेक्ट नेम लिख देते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. ठीक है, ओके. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बेसिकली एक्सक्लूसिवली डील्स विथ, किसके साथ ज्यादा काम करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट एज बिजनेस एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस. बिजनेस एंड कमर्शियल एंटरप्राइज. ठीक है, ओके. बिजनेस एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस बेसिकली रिलेट्स टू द कंपनीज, द कॉर्पोरेट, राइट. इसको हमने 11th में एक अच्छा खासा नाम दिया हुआ है. क्या नाम दिया हुआ है 11th में? वी हैव ट्रीटेड इट एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है 11th में. इज ट्रीटेड एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज. जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स जो उसके बेस है. वन वी कैन ट्रीट एज उसका फंडामेंटल्स. जॉइंट स्टॉक कंपनी के फंडामेंटल्स, ये जो फंडामेंटल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये फंडामेंटल्स हमने स्टैंडर्ड 11th में एसपी सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये उसका बेस है. अब हम मूविंग टुवर्ड्स 12th स्टैंडर्ड, थोड़ा सा डेवलप स्टेज आ जाएगा. इट डील्स विथ वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, JSC रिलेट्स टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज. फंडामेंटल्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है 11th में? जैसे बेसिक पढ़ा है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, हम देख लेते हैं फीचर्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. फिर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टेज पढ़ा था. जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, उसके फीचर्स क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा था उसका मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. वी हैव स्टडीड इन अवर 11th स्टैंडर्ड. वी कैन से एज अ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, ये सारे आंसर्स आप ऑलरेडी CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे ही चैप्टर्स, ये सारे ही आंसर्स आप FYJC में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट. नाउ यहाँ पे हम जो 12th स्टैंडर्ड पे एम्फासाइज करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. वो हम पढ़ने वाले हैं SYJC में. ये वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या कवर अप होता है एज अ बेस मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि होता है रेज ऑफ कैपिटल. ठीक है, रेज ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल रेज करना. उसके बाद है सोर्सेज ऑफ कैपिटल. क्या होता है? सोर्सेज ऑफ कैपिटल. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेड पॉइंट्स दिखा रही हूँ, हम आगे जाके इसमें पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सोर्सेज ऑफ कैपिटल के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रोविजंस फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल. कैपिटल रेज करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, प्रोविजंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल. यहाँ पे मैंने ये सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं. आपको लगेगा अरे वेरी स्मॉल, लेकिन ये 4 पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा सिलेबस डिपेंड करता है. हमारे सिलेबस में अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, आई जस्ट शो यू. तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स है. ठीक है, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो हमारे पास 12 चैप्टर्स है. जो 12 चैप्टर्स हमको सिखा रहे हैं वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, उसमें हमारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमको कैसे यूज करनी है, कैसे हमको कैपिटल रेज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये सारा हम जो है वो 12 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर फर्स्ट चैप्टर. ठीक है,
We'll go to our first chapter. The name of the first chapter is Introduction to Corporate Finance. मैं यहाँ पे chapter का नाम Introduction to Corporate Finance. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1. नाउ यहाँ पे इफ वी रिलेट, हमारे यहाँ पे दो नए वर्ड है, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस. कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस, या आप उसको बोल सकते हो फर्म. ठीक है, या एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंपनी. कंपनी सबको समझ में आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपनी. कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है या तो कोई बिजनेस, या तो फर्म, या तो कंपनी. ऐसी कोई कंपनी जो कुछ काम कर रही है, जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्शन का काम है, किसी का मार्केटिंग का काम है, किसी का डिस्पैच का काम है. कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, पर्टिकुलर कोई बिजनेस है, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट. नाउ वी कम टू फाइनेंस. फाइनेंस नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? बोलो. सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मनी, राइट? फाइनेंस मतलब क्या? पैसा, मनी, और यू कैन से मनी मैनेजमेंट. ठीक है, अब ये थोड़ा सा नया लग रहा है कि मनी तो हमको पता था, ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है, राइट? साथियों, मैं आपको फाइनेंस हियर ट्रीट यू एज मनी और मनी मैनेजमेंट. ठीक है, अब मनी के बारे में तो हमको पता है, मनी मीन्स फाइनेंस, पैसा. कोई भी कंपनी में, बिजनेस में, स्टार्टअप के लिए यू डेफिनेटली नीड अ फाइनेंस. फाइनेंस के बगैर हमारा बिजनेस चल सकता नहीं है. फाइनेंस को आप बोल सकते हो, फाइनेंस इज अ ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनी बिजनेस. ब्लड स्ट्रीम का मतलब कैसा? जैसे हमारी बॉडी में खून होता है, वैसे ही हर एक कंपनी में फाइनेंस जरूरी है. उसके बगैर वो कंपनी चल सकती नहीं है. यू हैव एनी बेटर बेस्ट आइडिया, लेकिन आपको मनी की जरूरत है. सो नाउ विल मूव टू मनी मैनेजमेंट. मनी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट मनी है 1000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, कॉलेज जाते वक्त मम्मी डैडी से आपको मिल रहा है 1000 रुपीज पॉकेट मनी पर मंथ. तो ये हो गया आपका मनी. ये क्या हो गया आपका? जैसे हमने यहाँ पे रिलेट करेंगे तो ये हो गया आपका मनी. अब मनी में से ये जो मनी है उसको आप कैसे मैनेज करते हो? फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज इज योर रेलवे पास. ठीक है, जैसे भी आपका रेलवे का पास है या बस का पास है, आपको कॉलेज तक जाने के लिए जो खर्चा लगता है वो. उसके बाद यू कैन से आप जो वहां पे खाना पीना खाते हो, कुछ स्टेशनरी परचेस करते हो अपने खुद के लिए. ठीक है, योर फूड एंड एटसेट्रा एक्सपेंसेस, वो हो गया आपका 300 रुपीज. सो नाउ रेस्ट अमाउंट इज 300 रुपीज. ये आपके पास क्या बच गया? सेविंग. ठीक है, ये सेविंग आपको अगर कॉलेज में कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है आप उसके लिए यूज करते हो, या आपको कोई नई ड्रेस अच्छी लग गई आप उसके लिए यूज करते हो. सो दिस इज 300 इज योर एक्सेस अमाउंट. क्या बोलते हैं इसको? जिसका हर महीने खर्चा नहीं होता है. सो नाउ व्हाट यू हैव डन, आई कम टू द पॉइंट दैट 1000 इज योर मनी एंड द रेस्ट 400 300 इज योर मनी मैनेजमेंट. यू हैव मैनेज योर कैपिटल. अब मैंने मनी की जगह पे क्या वर्ड यूज किया है? कैपिटल. ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज किया है? कैपिटल. मनी यानी कि आपके कैपिटल को आपने मैनेज कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड मनी एंड मनी मैनेजमेंट, विच बेसिकली कॉल्ड एज फाइनेंस. नाउ विल कम टू द टेक्स्ट बुक वंस अगेन. ठीक है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है द टर्म फिनेंस. देखो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे. द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड मनी एंड मनी मैनेजमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट, यहाँ पे उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है. इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. ठीक है, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का एफिशिएंसी, कोई भी बिजनेस का बेस जो होता है वो उसका
फाइनेंस होता है. सो एनी कॉर्पोरेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अब यहाँ पे हमने एक ऑथर का लाइन पढ़ना है. हेनरी फोर्ड rightly said money is an arm or leg, यूज इट और लूज इट. अब कैसा होता है कि जैसे आपके पास मनी है, आपके पास फाइनेंस है, बट इफ यू डोंट यूज इट तो यू कैन नॉट रन द बिजनेस. इफ यू डोंट यूज इट करेक्टली, अगर आप उसको करेक्ट वे में यूज नहीं कर रहे हो तो भी आपका बिजनेस स्मूथली यानी कि अच्छे से चलेगा नहीं. ये स्टेटमेंट बताता है कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए. उसके बाद आपको वो फाइनेंस को एक करेक्ट डायरेक्शन में यूज करना है. ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का. नाउ विल मूव टुवर्ड्स कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग. मीनिंग यहाँ पे दिखाया गया है. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन. ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग होता है कंपनी में से फंड को रेज करना और उसको यूज करना. ठीक है, इट डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये शब्द हम आगे पढ़ेंगे एक्चुअली क्या होता है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमको जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है और जो हमको आंसर्स लिखने हैं, राइट, वो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक आपको लिखने हैं. यू शुड यूज द बिजनेस लैंग्वेज. आपको बिजनेस लैंग्वेज ही यूज करना है. आप यहाँ पे अपना जो व्हाट्सएप चैट वाला यूज है वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको डेफिनेशन. मिस्टर हेनरी हॉगलैंड ये ऑथर है. ये ऑथर ने हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक डेफिनेशन दिया हुआ है. अब ये डेफिनेशन मतलब क्या, तो मैं बता रही हूँ कि मीनिंग और डेफिनेशन दोनों में फर्क है. मीनिंग यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन यानी मीनिंग नहीं होता. मीनिंग मतलब उसका एक नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग है और डेफिनेशन है वो उसके परफेक्ट लैंग्वेज का डेफिनेशन. डेफिनेशन को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. जो भी डेफिनेशन आपको दिया गया है वो आपको एज इट इज लिखना है. ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये इसका डेफिनेशन है. that Henry Hogland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. ठीक है, ये उसने डेफिनेशन दिया हुआ है. कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसका मीनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. डील्स प्राइमरीली मतलब वो बेसिकली किसके साथ डील करता है, द एक्विजिशन, टू एक्वायर एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. अब यहाँ पे दो हमारे पास नए वर्ड आए हैं तो वो दो नए वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ. एक्विजिशन, राइट, हेनरी हॉगलैंड ने बताया है. टू एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब होता है टू एक्वायर. एक्वायर करना मतलब लेना, टू गैदर या फिर टू एक्यूमुलेट. अब कोई भी उसका मीनिंग समझ सकते हो. ठीक है, गैदर, टू एक्वायर द कैपिटल मतलब आपके बिजनेस में सपोज ये आपका कैपिटल है तो वो कैपिटल लेकर आना, आपकी कोई भी बिजनेस में कैपिटल लेकर आना. एंड द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ कैपिटल. ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द यूज ऑफ कैपिटल. यूज ऑफ कैपिटल रिलेट्स टू हाउ you arrange the business. आपके पास जो पैसा आया है उसमें से आप अपना बिजनेस कैसे अरेंज करते हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1000 रुपीज पॉकेट मनी, उसमें से आपने अपना रेलवे का, अपने खाने का, अपने प्रोजेक्ट का पैसा अरेंज किया. सेम वे अगर आपके पास कोई कैपिटल आ रहा है तो वो आप कैसे अरेंज कर रहे हो अपने बिजनेस में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिक मैनर से अगर अरेंज करोगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा और डेफिनेटली आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल के साथ साथ मैं आपको एक टर्म बताना चाहती हूँ. उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. सॉरी, सपोज मिस्टर विराट. ठीक है, मिस्टर विराट वांट्स टू स्टार्ट न्यू बिजनेस. मिस्टर विराट को अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी एक प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट. स्पोर्ट्स का कोई एक प्रोडक्ट है जिसको मिस्टर विराट को स्टार्ट करना है. अब सबसे पहले अगर आप मिस्टर विराट हो तो आप क्या सोचोगे, आप सबसे पहले बिजनेस के लिए क्या लगेगा आपको, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो हमको उसमें लगेगा फाइनेंस. द फर्स्ट थिंग इज फाइनेंस. तो फाइनेंस फॉर एग्जांपल विराट सर को लग रहा है 5 लाख रुपीज. ठीक है, अब ये 5 लाख रुपीज विराट सर के पास अभी तो नहीं है, तो विराट सर क्या कर सकते हैं,
ठीक है, ही विल डेफिनेटली अप्रोच टू समवन, ठीक है, क्या करेंगे, किसी के पास अप्रोच करेंगे। अब विराट सर जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास जिनका नाम है सपोज मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित के पास जाके विराट सर बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपीज चाहिए, मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। रोहित सर बोल रहे ठीक है, आई विल गिव यू 5 लाख, लेकिन फ्री में तो नहीं देंगे रोहित सर। सो रोहित सर इज सेइंग कि 5 लाख के ऊपर मैं तुम्हारे पास 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ध्यान से सुनिए, 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मतलब अब तुम मेरे पास से 5 लाख लेके जाओ तो जब रिटर्न करोगे तो 5 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा। विराट सर बोलते हैं ठीक है, मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ। नाउ ऑन सेकेंड चांस विराट सर एक और फ्रेंड के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर धोनी। ठीक है, सेम बात उनको भी बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपीज की जरूरत है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। धोनी सर बोल रहे ठीक है, मैं भी आपको पैसे दूंगा, लेकिन एट द इंटरेस्ट ऑफ से 5%, मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, 5% आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10% और 5%, विराट बोल रहे धोनी सर को कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ। अब आप अगर विराट हो तो आप क्या करोगे, मिस्टर रोहित के पास से पैसा लोगे कि मिस्टर धोनी के पास से? डेफिनेटली आप मिस्टर धोनी के पास से ही पैसा लोगे, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट देखने जाओगे तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, और 5 लाख का 25% होता है 25,000। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कहाँ पे कम पड़ रहा है, मिस्टर धोनी के पास, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, मिस्टर धोनी का। अब जब मिस्टर विराट 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो वो 5 लाख के ऊपर उनको 50,000 या तो 25,000 का खर्चा लग रहा है। समझ में आ रहा है, जो मैंने बताया इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ आ रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग मुझे यहाँ पे समझाना था कि जो कैपिटल आप अपने बिजनेस में ला रहे हो वो कौन सी कॉस्ट पे ला रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या खर्चा लग रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर आप सोचोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज मच एज कम रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मैंने मिस्टर रोहित से 50,000 में 5 लाख लिया होता तो मेरे प्रॉफिट में से 25,000 कम हो जाता। अब मुझे ये पैसा 25,000 में मिल रहा है, तो मेरा वो 25,000 रुपये बच गया इंटरेस्ट का, तो मेरा प्रॉफिट 25,000 से बढ़ गया। समझ आ रहा है, सो ये एक कैपिटल का टर्म था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बेसिकली अगेन विल कम टू द टेक्स्ट बुक, हमारा जो डेफिनेशन है उसके पास हम वापस आएंगे। ठीक है, हॉनरी हैगलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन, मतलब ये पैसा हमने लाया, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिजनेस कॉर्पोरेशन कैसे उसको यूज करता है, इट मीन्स रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड यूजिंग ऑफ कैपिटल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम आगे आगे हर एक चैप्टर में पढ़ने ही वाले, यहाँ पे सिर्फ इसके नाम दिए हुए, इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स है हमारे पास। तो कंपनी बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करता है और उस फॉर्मेशन को करने के बाद उसका बजटिंग कैसे करता है, कैपिटल फॉर्म कैसे करते हैं और कैपिटल को हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चीज भी हमको ध्यान रखनी है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल एज वेल, फॉरेन कैपिटल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो क्या रोल होता है, तो हमारा जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर जो हमारा मनी और मनी मैनेजमेंट का पार्ट संभालता है उसको ध्यान में रखना है, दैट फॉर्म हैज एन एडिक्वेट फाइनेंस, पैसा उनके पास एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी कि एकदम नीड टाइम पे होना चाहिए, एग्जैक्ट मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास फंड्स, हमें 5 लाख की जरूरत है और हमारे पास 3 लाख ही है, तो हमारा बिजनेस रन कर पाएगा नहीं। जितनी जरूरत है, जितनी डिमांड है उतनी ही फाइनेंस की सप्लाई होनी चाहिए। दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड। अगर आप मेरा एग्जाम्पल याद रखोगे
तो जो हमारे एग्जाम्पल में हमने लिखा था कि धोनी और रोहित, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे रोहित है और धोनी है, तो हमने किसके पास से पैसा लिया, हमने धोनी के पास से पैसा लिया। तो हमने क्या किया, राइट सोर्स ऑफ फंड को सिलेक्ट किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बता रहे हैं, द यूटिलाइज रेज्ड फंड इफेक्टिवली, मतलब जो पैसा अगर बिजनेस में लेके आ रहे हो 5 लाख, उसको इफेक्टिवली एक अच्छे मैनर में एक प्रॉपर वे से यूज करना है। उसको कोई एक ही जगह पे नहीं लगा देना है कि जैसे हमने पैसा लेके और हमने पूरा पैसा प्रोडक्शन में लगा दिया तो मार्केटिंग का क्या करोगे, डिस्पैच का क्या करोगे, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, ठीक है। इसका जो मैंने अभी बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सामने ये पॉइंट बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम होगा उतना ही उनके ओनर के लिए, जो उनका इन्वेस्टर है, जिसका खुद का बिजनेस है, उसके लिए रिटर्न यानी कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, देर आर 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के यहाँ पे 2 बेसिक डिसीजंस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट डिसीजन हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, और सेकंड डिसीजन हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। ये दोनों डिसीजन हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेसिस है, ओके। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ठीक है। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज टू एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। सबसे पहले जैसे मिस्टर विराट को पता चला कि मुझे 5 लाख की जरूरत है, तो वैसे ही उनको अपनी नीड पता चल गई, मेरे बिजनेस के लिए मेरी फाइनेंशियल नीड कितनी है, कितने अमाउंट की है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में वो बता रहे हैं द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारी नीड, मतलब कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। दूसरा सोर्सेज, वो कहाँ से आएगा, तो या तो रोहित के पास से आएगा या तो धोनी के पास से आएगा। तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस थी, हम रोहित से भी ले सकते थे, हम धोनी से भी ले सकते थे। द थर्ड वन इज द फर्म कैन चूज वेरेवर वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। अब यहाँ पे ये नया पॉइंट आया है, ठीक है, इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल बेसिकली रिलेट्स टू ओन कैपिटल, मतलब जो खुद से इन्वेस्ट किया जाए, और डेप्ट कैपिटल रिलेट्स टू बोरोड कैपिटल, मतलब कहीं से हमको बोरो करना है, जैसे कि विराट ने धोनी से 5 लाख रुपया बोरो किया है, उसके ऊपर उसको रिटर्न पे करना पड़ेगा। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर्स टू रेज द फंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन में हम लिखते हैं नीड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की नीड कितनी है, हाउ मच अमाउंट वी आर इन नीड ऑफ। सेकेंड, वो अमाउंट फाइनल होने के बाद हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है, हमारे फाइनेंस के सोर्सेज क्या है वो हमको डिसाइड करना है। थर्ड, वी विल सी टू इट कि हमारे एक बार सोर्सेज मिल गए, वो इक्विटी है या फिर डेप्ट है, इक्विटी है या फिर डेप्ट है। जैसे कि इक्विटी होगा तो हम शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, और डेप्ट होगा तो हम बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, ये सब चीजें इशू कर सकते हैं। ये आपको डिटेल में आगे आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज हमको फाइनेंसिंग डिसीजन में समझ में आती है। अब इसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपके पास जो कैपिटल है उसमें से इक्विटी कितना है, डेप्ट कितना है, खुद का कैपिटल कितना है, बोरोड कैपिटल कितना है। अब एक जो बिजनेस होता है वो बिजनेस हमेशा बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे अच्छा चलता है। बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जिसका इक्विटी और डेप्ट बैलेंस हो। पूरा बिजनेस दूसरों के पैसे पे चल रहा है, उधारी पे चल रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। अपना सारा पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया है, तो अगर बिजनेस में कोई इशू आता है तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे,
वो भी नहीं, तो हमने दोनों मैनेज करना है, जैसे हमारा इक्विटी और हमारा डेप्ट दोनों को मैनेज करना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली मूव्स टुवर्ड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ विल कम टू द अनदर डिसीजन, दैट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पास हम जा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, अब हमारे पास कैपिटल ऑलरेडी आ चुका है, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो चुका है, तो फाइनेंस मैनेजर विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड इन सिस्टमेटिक मैनर। ये वर्ड्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमेटिक मैनर। तो क्या करना है आपको, वो फंड्स को एक सिस्टमेटिक वे में यूज करना है, उसको प्लान करना है, हम कौन सी जगह पे कितना पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है ऐसे यूज करो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न टू इट्स ओनर, ओनर को मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। एंड कंसीडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो इंटरेस्ट हम धोनी को या रोहित को पे कर रहे हैं, 50,000 या 25,000, वो वाला हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार और लिखेंगे हमारे नोटपैड पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिफर्स टू सिस्टमैटिक मैनर में आपको क्या करना है, उसका यूज करना है। और फाइनेंस शुड बी यूज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, हर एक प्रॉपरली उसको यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम रिटर्न, हमको क्या मिलना चाहिए उसमें से, मैक्सिमम रिटर्न। रिटर्न का दूसरा नाम ही प्रॉफिट है। ठीक है, रिटर्न का दूसरा नाम ही प्रॉफिट है। थर्ड, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं ये? ओके, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको भी कुछ बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग। समझ में आ रहा है आपको? ये डिस्टिंग्विश भी आ सकता है फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसका नाम कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग करके भी बता सकते हैं। तो you understand the basis of corporate finance are two, the one is financial decision and the second one is investment decision। फाइनेंशियल डिसीजन में हमको क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है हमको। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कैसे बनाएंगे, इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। तो सबसे पहले हम अपनी फाइनेंस की नीड ढूंढेंगे, हमको कितना फाइनेंस चाहिए, देन वो कहाँ से मिलेगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एंड द थर्ड वन वी विल सी इट इक्विटी और डेप्ट कैपिटल। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। अब हम आएंगे दूसरे साइड तो बताएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब एक बार फाइनेंस आने के बाद हम उसको सिस्टमेटिक मैनर में यूज करेंगे। सेकेंड, ऐसे यूज करेंगे कि हमको मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम प्रॉफिट आए। थर्ड, ऐसे यूज करेंगे कि हमको मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगे, इतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लगना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, और उसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। बजट वर्ड तो बहुत कॉमन है, सबने सुना है कि हमारे बजट में नहीं है, हमारे बजट में है, मतलब हमारे पास जितना पैसा है उसमें हमारे सारे बिजनेस के काम हो जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। ठीक है, सेकेंड टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पे हमने लिखा है once they know the cost of capital, fund can deploy or use the funds in such a way that return are more than the cost of capital। एक बार हमको अपना cost of capital, हमको अपना खर्चा पता चल गया, तो हम अपना पैसा ऐसे लगाएंगे कि हमारी रिटर्न्स जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही हो। समझ आ रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी ओनर है, जो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो चाहते हैं कि आप इतना तो कमा ही लो कि आपका खर्चा निकल जाए। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो गाइज we will revise once again with the topic of corporate finance। अगर आपको कोई भी आंसर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, तो सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट का मीनिंग पता होना चाहिए, फाइनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या था हमारा, बिजनेस, फर्म और कंपनी। फाइनेंस का मीनिंग था मनी और मनी मैनेजमेंट, राइट? तो जो बिजनेस अपनी मनी और मनी को मैनेज करता है उसको बोलेंगे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोई भी आंसर आता है, चाहे वो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हो,
चाहे वो बेसिक डिसीजंस हो या आगे जो हम आंसर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग से करना है और 100% आपको उसमें डेफिनेशन भी लिखना है। हेनरी हॉगलैंड वाला, वंस अगेन वी विल रीड टू इट। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद एक्विजिशन, टू अक्वायर करना, एंड यूज ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल को यूज करना बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मीनिंग और डेफिनेशन आपको 100% लिखना है। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। उसके बाद अपने ये डिसीजंस देखे हैं हमने, 2 डिसीजंस हमने देखे थे, एक था फाइनेंशियल डिसीजन और एक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन में हमने देख लिया नीड ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इक्विटी और डेब्ट से हम लेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। देन विल गो टू द इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी होता है, सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन होता है, उसके बाद सेकेंडरी डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल लिंक टू सिस्टमैटिक मैनर, maximum return or you can say maximum profit, and the third one is minimum cost of capital, इसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टर्म हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था विराट और एक्सपेंस में, जो भी एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का एग्जांपल दिखाया था, जो भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं हमारी कैपिटल के लिए वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। Okay guys, so with this we are ending this topic of corporate finance, uska introduction, meaning, definition and the 2 basis decisions depend on the corporate finance. Thank you very much.